Hello crafties, welcome to my channel. I'm Shreya and today I'll give you a tutorial to this beautiful paper earring which is lightweight, water resistant and of course handmade. So let's get started. सबसे पहले तो आपको 3 mm की क्विलिंग स्ट्रिप चाहिए होगी जिसकी 3 mm विड्थ हो और आपको उसके 3 स्ट्रिप्स के पेयर चाहिए। 3 स्ट्रिप्स एक पेयर पे और 3 स्ट्रिप्स दूसरे पेयर पे। अब यहाँ पे मैं फेविकॉल की हेल्प से 3 स्ट्रिप्स को एक साथ जॉइंट कर लूँगी और एक लंबी स्ट्रिप्स बनाऊँगी। अब यहाँ पे मैंने तीनों क्विलिंग स्ट्रिप्स को जॉइन करके एक लंबी स्ट्रिप बनाया है और एक क्विलिंग नीडल की मदद से मैं इन सबको अब एक राउंड में सर्कल कर दूंगी, मतलब क्विल कर लूँगी। जिस तरह से यहाँ पे वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से आप पेपर को क्विल करना है। आप लोगों का रिजल्ट कुछ इस तरह से आना चाहिए। उसके बाद उसको नीडल से निकाल के जो उसका लूज एंड है उसको हल्के हाथों से थोड़ा सा खींचना है। याद रखिए ज़्यादा जोर से मत खींचना वरना पेपर आपका फट सकता है। तो हल्के हाथों से खींच के उसको थोड़ा टाइट करना है। अगर वो ढीला रहेगा तो हमारा फिर ईयरिंग अच्छे से बन नहीं पाएगी। इस क्विलिंग सर्कल को पूरा अच्छे से टाइट करने के बाद लूज एंड को फेविकॉल की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर देना है ताकि वो निकल ना जाए। इस तरह से आप अच्छे से उसको टाइट कर देना। अब क्विलिंग नीडल की मदद से इसकी हमको सरफेस को प्लेन करेंगे, जैसे मैं वीडियो में कर रही हूँ उसी तरह से आप करना है। अब हमारा एक सर्कल पूरा रेडी बन चुका है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्ट्रिप से भी इसी तरह से सर्कल बनाना है। यहाँ पे मैं दोनों सर्कल के साइज़ को चेक कर रही हूँ। याद रखिए अगर आपका सर्कल सेम साइज़ का नहीं होगा तो वो इक्वली नहीं बन पाएगा और अलग अलग साइज़ का बन जाएगा। तो इस वजह से अगर आपको लगता है आपका सर्कल थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में तो उसको अच्छे से लूज एंड से हल्के हाथों से खींच के उसको टाइट कर देना। और बस इसी तरह से आपको सेम प्रोसेस करना है दूसरी सर्कल के लिए और आपका दूसरा सर्कल भी तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्विलिंग डूल शेपर की मदद से हम अपने सर्कल्स को एक डूल के शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरा स्ट्रिप जो है कम्प्लीटली कौन से वाले साइज़ पे फिट आता है और उसी साइज़ के हिसाब से मैं उसको उसी तरह से उसको इक्वली बड़ा करूँगी। अब यहाँ पे वो ज़्यादा बड़े पे नहीं आ रहा है तो मैं छोटे वाले पे कर रही हूँ, तीसरे नंबर वाले पे कर रही हूँ। अब क्विलिंग को शेप देने के बाद मैं उसके अंदर फेविकॉल लगा रही हूँ। याद रखिए अगर आप उसका फेविकॉल नहीं लगाएंगे तो वो उसके शेप में ही नहीं बना रहेगा, थोड़े से प्रेशर में उसका शेप पूरा बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से हम उसको फेविकॉल लगाएंगे ताकि वो स्ट्रांग बने और उसी शेप में बना रहे। और इस प्रोसेस को हम डूल के दोनों साइड में यूज़ करेंगे ताकि हमारा ऊपर वाला साइड भी अच्छे से स्ट्रांग बना रहे। और हम ऐसा ही दूसरे सर्कल के साथ भी सेम टू सेम करेंगे ताकि हमारे पास 2 डूल्स सेम टू सेम साइज़ के बन जाएं। वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने दोनों सर्कल को डूल के शेप में फेविकॉल करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब मैं यहाँ पे दोनों के शेप को देख रही हूँ कि दोनों स्टिक और कनेक्ट हो रहेंगे नहीं होंगे, और हाँ वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम फेविकॉल की हेल्प से उन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। और याद रखना फेविकॉल कम नहीं ज़्यादा लगाना ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए।
दोनों टूल्स को चिपकाते समय ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, वरना आपका टूल का शेप खराब भी हो सकता है। तो याद रखना, हल्के हाथों से कम प्रेशर के साथ करना, वो उसी में ही स्टिक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक पुराना बचा हुआ 3 mm का ही एक स्ट्रिप ले रही हूँ, जो मैं अब दोनों टूल्स के बीच में चिपकाऊंगी ताकि उसको और स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बन सके। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फेविकॉल लगा रही हूँ पूरे कनेक्टेड वाले साइड पे, और मैं फिर इस स्ट्रिप को वहाँ पे चिपका दूँगी। और यहाँ पे हमने इस तरीके से एक पेपर बीड बना दिया है। इसी प्रोसेस से हमें एक और एक बीड बनाना है ताकि हमारे दोनों ईयरिंग के लिए एक एक बीड बन जाए। और पेपर ईयरिंग बहुत इजी होता है बनाना, स्पेशली क्विलिंग पेपर से। अब हमें कोई भी एक नीडल लेना है और उस नीडल में हम उन दोनों बीड्स को डाल देंगे, जिसके कारण हम इस पर पूरा फिर फेविकॉल लगाएंगे पूरे के पूरे बीड्स में, और फिर हम उसको ड्राई होने देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और वाटर रेजिस्टेंस भी बन जाए। अब हम इन बीड्स को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक बीड ड्राई हो रही हैं तब तक हम लोग अपनी ईयरिंग के नेक्स्ट स्टेप्स में चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने 5 mm विड्थ की 6 स्ट्रिप्स ली हैं क्विलिंग की, और मैं 6 स्ट्रिप्स को अलग अलग ही एक सर्कल में बना दूंगी। यहाँ पे मुझे कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम सभी 6 को अलग अलग ही बनाएंगे। जैसे हमने पेपर बीड्स के टाइम पे प्रोसेस किया था, उसी तरह से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको सेम टू सेम प्रोसेस करना है। और जब हमारा बीड इस तरह से क्विलिंग हो जाए, हमें उसे निकाल के एक्सेस को ही खींच के और हल्के हाथों से, और हम उसको फिर अच्छे से टाइट कर देंगे। और ऐसा ही हम लोग बाकी के बाकी स्ट्रिप्स के साथ भी करेंगे। ये बीड बार बार मेरे हाथों में स्टिक हो रहा था, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। अब यहाँ पे मैं दूसरी स्ट्रिप से भी सेम प्रोसेस करके इसको क्विल कर लूँगी। और हाँ, याद रखना इनके साइजेस जो हैं इक्वल ही होने चाहिए, बड़ा छोटा कोई नहीं होना चाहिए, हमारा ईयरिंग वरना पूरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैं इनके साइजेस को इक्वली चेक कर रही हूँ, और इसी तरह से फिर मैं इसको भी थोड़ा सा और टाइट करके स्टिक कर दूँगी। और हमने इस तरह से पूरे 6 के 6 क्विलिंग सर्कल्स बना दिए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में मैं एक छोटी सी वही 3 mm की पुराना एक स्ट्रिप है, एक कोई भी अगर आपके पास पुराना स्ट्रिप नहीं है तो आपके पास नॉर्मली 3 mm का जो स्ट्रिप है उसको 4 हिस्सों में कट कर देना है, और उसके सिर्फ 2 हिस्से लेने हैं। उसको इस जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उसको सर्कल बना देना है। याद रखना उसके बीच का जो सर्कल है वो स्टिक नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, थोड़ा होल होना चाहिए, ताकि हम उसमें बाद में जंप रिंग अटैच कर सकें। अब यहाँ मैं सीज़र की हेल्प से बीच में थोड़ा सा स्पेस बना रही हूँ, क्योंकि मेरा पेपर शायद से स्टिक हो रहा है, तो मैं इस तरह से उसमें स्पेस कर दूँगी ताकि वो पूरा खुला हुआ हो, उसके बीच में कुछ बंधा हुआ ना हो। और फिर मैं खुलने के बाद उसके बीच में थोड़ा सा फेविकॉल भी लगा दूँगी ताकि अंदर वाला पेपर भी हिले ना, वो जगह पे ही टिका रहे, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं सीज़र ही यूज़ करो, आप पेंसिल, पेन, कोई सुई से या किसी भी चीज़ से करो जो उस होल पे फिट हो सके। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है, उसी तरह से दूसरी स्ट्रिप से भी हम लोग सर्कल बना लेंगे।
अब यहाँ पे हमने जो 6 सर्कल बना रखे थे, अब वहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हम इसको किस तरह से सेट करेंगे। और इसी चक्कर में हमारा बीड्स भी पूरा कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, लेकिन वो हमारा भी दूसरा प्रोसेस है, उसको भी यहाँ पे ध्यान नहीं देना। अब यहाँ पे मैं 3 सर्कल्स को एक साथ इस तरह से जॉइन कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ। और हम इसी तरह से इसको शेप देंगे, स्टिक करेंगे बाद में। और जो हमारा छोटा हमने सर्कल बनाया है ग्रे या वाइट कलर जो आपको दिख रहा है, उसको हम इन तीनों के बीच में यहाँ पे स्टिक करेंगे, ताकि वो यहाँ पे हमारा एक लूप बन सके। अब यहाँ पे मैंने 5 mm वाले को पूरे तीनों को स्टिक कर दिया है, और अभी जो 3 mm का मैंने लूप बना रखा है उसको मैं यहाँ पे स्टिक कर रही हूँ, जिसके कारण हमारा इस तरह से जो वीडियो में दिख रहा है आपको एक शेप मिल जाए। मैंने दोनों के दोनों ईयरिंग को बना दिया है, और ये हमारी ईयरिंग स्टड जो है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग इस स्टड को भी फेविकॉल से पूरा कवर कर देंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये भी वाटर रेजिस्टेंस बन जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बीड्स और मेरा स्टड्स दोनों के दोनों ड्राई हो चुके हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अभी आप वीडियो में देखना, मैं ड्रॉप टेस्ट करूँगी, देखते रहना। ओ देखो, बिल्कुल इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, और आप कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि इसका ख़राब होने का, कुछ भी होने का। बीड्स भी बहुत अच्छे बने हैं, काफ़ी अच्छे से रोल मेरे हाथ से हुए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं इस तरह से कितने प्यारे बन चुके हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमें एक नीडल रिग थ्रेड चाहिए। याद रखना, थ्रेड के कोने में आपको एक थोड़ा सा नॉट बनाना है, ताकि हम लोग जब उसको यूज़ करें तो उसमें से कोई भी चीज़ निकले ना। और हम यहाँ पे वैसलीन यूज़ करेंगे, मजाक कर रही हूँ। इसके अंदर बीड्स हैं जो मेरी पुराने ड्रेसेस से या किसी मम्मी की साड़ी से निकले हुए हैं, उनको मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। आप भी इस तरह से, ज़रूरी नहीं नया बीड्स खरीदें, आप पुराने बीड्स से भी इस तरह से बना सकते हैं। और ये सीड बीड्स हैं छोटे छोटे वाइट कलर के, आप कोई भी कलर आपको यूज़ करना है उसका यूज़ कर सकते हो। अब मैं इन तीनों को 3 बीड्स लूँगी और मैं उन्हें नीडल्स में इंसर्ट करूँगी। तीनों बीड्स को इंसर्ट करने के बाद हमने थ्रेड में जो लास्ट में नॉट बनाया था उसमें से हम लोग नीडल को पास थ्रू करेंगे, ताकि हमारे तीनों बीड्स थ्रेड से निकले ना। जिस तरह से यहाँ वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से आपको सेम प्रोसेस करना है। अब हमें तीनों बीड्स के अंदर से नीडल को फिर से पास थ्रू करना है, ताकि इनके अंदर का स्ट्रॉन्ग बन जाए शेप और ये हिले ना बार बार। अब हमें तीनों बीड्स के बीच में से नीडल को पास करना है। अब हमें एक बीड लेना है, पेपर बीड, और उसमें से हमें नीडल को पास थ्रू करना है। और जो हमने 3 बीड्स का इस तरह से लूप बनाया था, वो हमारे बीड के नीचे के लिए एक स्टॉपर बन जाएगा, ताकि हमारा बीड अच्छे से कनेक्ट हो जाए और गिरे ना। अब हम इसे और सिक्योर करने के लिए मैं उसको फेविकॉल से थोड़ा स्टिक कर दूँगी तीनों बीड्स को, ताकि वो उसकी जगह पे ही स्टिक रहे। अब मैं थ्रेड में 2 बीड इंसर्ट कर रही हूँ। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आप सेम टू सेम वैसे ही करिए। अब मैं नीडल को अपने स्टड के लूप में से पास थ्रू करूँगी, और अब इसके बाद हम इसमें फिर से बीड डालेंगे, ताकि हमारे पीछे साइड में भी बीड्स कवर करें। इस साइड पे मैंने 3 बीड्स इंसर्ट करे हैं। यहाँ पे मैं वीडियो पे दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने बाद में एक और बीड ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे लिए वहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ रहा था। तो आप भी 3 बीड्स लगाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग एक बार चेक करना कि आपके लूप में से और स्टड में से कितना स्पेस बच रहा है।
बीड को जो हमने पेपर का लूप बनाया था उसी पे स्टिक कर रही हूँ ताकि वो वहाँ से हिले ना। दोनों साइड में ऐसे ही करना है ताकि वो स्ट्रांगली वहीं पे सिक्योर रहे। प्लीज़ डोंट माइंड, मेरा फेविकॉल का डब्बा ऐसा ही है, जब फेविकॉल चाहिए तो आता नहीं है, बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ता है उसको। अब हम नीडल को बीड्स के अंदर से ही इंसर्ट करके नीचे की तरफ ले जाएंगे, जहाँ पे हमने वो 3 लूप्स बनाया था वहाँ पे। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरा जो बीड बना रखा है मैंने वो अच्छे से हिल भी रहा है कि नहीं हिल रहा है। अगर आपका थोड़ा सा टाइट हो गया है बीड तो आप उसको हल्के हाथों से थोड़ा सा खींच देना ताकि वो थोड़ा सा लूज हो जाए लेकिन टूटे ना। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा थ्रेड को नीचे बीड्स में सर्कल कर रही हूँ ताकि वो वहीं पे फेविकॉल की हेल्प से सिक्योर हो जाए और फिर एक्सेस को हम लोग स्निप कर देंगे। याद रखना हम लोग पेपर ज्वेलरी बना रहे हैं तो इसमें अभी प्रेशर मत देना क्योंकि हमारा फेविकॉल पूरा सूखा नहीं है। इस वजह से ज़्यादा प्रेशर मत लगाना, हल्के हाथों से करना जो भी करना। सूखने के बाद आप कितना भी प्रेशर लगाओ टूटेगा नहीं। और हमारा एक इयरिंग पूरा बन चुका है। इस तरह से हम लोग दूसरे का भी सेम टू सेम बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे दोनों इयरिंग बन चुके हैं, लेकिन अब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे ताकि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लगे। तो हमने जो बीड्स यूज़ किए थे मैंने उन्हीं बीड को फेविकॉल की हेल्प से तीनों सर्कल के बीच में स्टिक कर दूंगी और ऐसा दोनों इयरिंग पे करना है, दोनों इयरिंग के स्टड पे करना है। अब चाहे तो इसकी दूसरी तरफ भी कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि एक ही तरफ ही काफ़ी है। अगर आपको लगे कि आपका बीड प्लेस पे स्टिक नहीं हुआ है तो नीडल की हेल्प से थोड़ा उसको प्लेस में ला सकते हो। ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा हल्के हल्के हिलाना और उंगली से अपने फिंगर से उसको थोड़ा सा प्रेशर देना ताकि वो अच्छे से जगह पे और अच्छे से स्टिक हो जाए और हिले ना वहाँ से। इसी तरह से मैंने एक स्टड पे पूरे इयरिंग के बीड्स लगा दिए हैं, इस तरह से आप दूसरे वाले पे भी लगा देना। अब यहाँ पे हमारी दोनों के दोनों इयरिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बीड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही है और जिन्हें हमने पेपर बीड लगाया था वो बहुत अच्छे से टैंगल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने बीच में बीड्स के ब्लू कलर का एक स्ट्रिप चिपकाया है लेकिन वो मैच नहीं कर रहा मेरे से, तो इस वजह से मैं उस पर थोड़ा सा पेंट करूँगी। मैंने यहाँ पे कैमल का फैब्रिक कलर पेंट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। इसी तरह से मैं दूसरी इयरिंग पे भी सेम टू सेम कर दूँगी। अब यहाँ पे मेरे दोनों के दोनों इयरिंग बिल्कुल सूख के ड्राई हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और हमारी इयरिंग बन रखी है। और आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है इसमें? अरे इयरिंग स्टड, अगर आप वही नहीं लगाओगे तो इयरिंग पहनोगे कैसे? तो फिर मैंने यहाँ पे दोनों की बैगिंग पे एक इयरिंग स्टड को स्टिक कर दिया है। इस तरह से आपको पैकिंग चिपका देनी है और बस थोड़ा सूखने के लिए वेट करना है और हमारी इयरिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एंड दिस इज द फाइनल लुक। द इयरिंग इज एज एक्सपेक्टेड, लाइट वेट, वाटर रेजिस्टेंस एंड ऑफ कोर्स हमने हाथ से बनाया है तो हैंडमेड है। आपको कैसी लगी इयरिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, पसंद है तो लाइक करना। अंटिल देन मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।